देखो अभी बरसात सिर्फ शुरू हुई है और यहाँ का जो रोड है पूरा पानी पानी हो गया है। सारी मतलब पैदल चलने को भी लोगों को मुश्किल है, बाकी गाड़ियां चलने तो दूर है ही। गाड़ियां मान लो कुछ इमरजेंसी रात को हो जाए तो मतलब जाने में बहुत कठिनाई है। उसी झेलना में झेल रहे हैं जिस जो पहले की स्थिति उससे भी खराब स्थिति है इस टाइम हमारी जी। और जगह देखो बहुत सुविधाएं, बहुत सब कुछ मिल रहा है रोड पक्के, लेकिन हमारा हरिजन बस्ती के लिए कुछ भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं होती, वोट लेने के बाद हमारी किसी को जरूरत नहीं होती। यही अनदेखी हमारे को तो साल की उम्र होगी, अब इसके बाद पक्का होएगा नहीं होएगा, दिलासे में निकल गए 50 साल। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के उपमंडल बद्दी के दून विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदाय और की बस्तियों में सड़क, पानी और शमशान घाट जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी एक सपना बनी हुई है। आधा दर्जन से अधिक गाँव में सड़क सुविधा का अभाव ग्रामीणों के लिए अभिशाप बन चुका है। बरसात के मौसम में भूस्खलन और कीचड़ ने इन गांवों को पूरी तरह काट दिया है, जिससे जीवन यापन नरक जैसा हो गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे आगामी पंचायती चुनावों और अन्य चुनावों का बहिष्कार करेंगे। सलगा गांव के युवक नागेंद्र जायसवाल ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि ठेठपुरा से गुनाई तक जाने वाला 4 किलोमीटर लंबा मार्ग पिछले 10 सालों से बनने की बाट जोह रहा है। यह मार्ग, जिसे स्थानीय लोग सलगा मार्ग के नाम से जानते हैं, बरसात में भूस्खलन और कीचड़ के कारण पूरी तरह बंद हो जाता है। पैदल चलना तो दूर, बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाना भी असंभव हो जाता है। नागेंद्र ने बताया कि इस मार्ग की बदहाली के कारण एक महिला की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उसे समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि चुनावों में विधायक बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई मुड़कर नहीं देखता। 78 साल बाद भी हमारा सड़क से जुड़ना एक सपना ही है। बरसात का मौसम शुरू होते ही इन गांवों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। सड़क पर जगह जगह भूस्खलन और कीचड़ के कारण ग्रामीण ना तो बाजार जा पाते हैं, ना ही अन्य जरूरी काम निपटा पाते हैं। नागेंद्र ने बताया, बरसात के महीने हमारे लिए नरक जैसे हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल ले जाने की चिंता सताने लगती है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। दून विधानसभा के इन गांवों की बदहाल स्थिति न केवल प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी एससी समुदाय को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आक्रोश अब एक आंदोलन का रूप ले सकता है। सरकार और प्रशासन के सामने अब समय है कि वे इन गांवों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें, वरना चुनावी बहिष्कार और धरना प्रदर्शन जैसे कदम क्षेत्र में बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बन सकते हैं। क्या सरकार इन ग्रामीणों के सपनों को हकीकत में बदल पाएगी, या यह मुद्दा एक और चुनावी जुमले तक सीमित रह जाएगा? यह सवाल अब हर किसी के मन में है। जी, मेरा नाम नागेंद्र जायसवाल है और ये जो एरिया है ये सलगा है गांव, जो विधानसभा दून के क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो रोड है जी, ये रोड ठेठपुरा से कटता है गांव सलगा के लिए। वैसे तो इस रोड की जो क्रॉसिंग है ये गुनाई तक जाती है, जो आगे काफ़ी एरिया को कवर करती है। पर जो मेन जो इस मतलब जो सड़क बनी थी सलगा रोड के नाम से ही इसको जानते हैं सब लोग। और ये 4 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पे जो मेन पॉपुलेशन है ये सलगा, स्याडी और रोहा गाँव है, और ऊपर अपना मेन सलगा ही है। तो इस एरिया के लिए भी जो इस रोड के लिए मतलब गटका वगैरह डलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं डला, क्योंकि अभी पीछे इसका काम शुरू हुआ था। तो जहाँ से गांव शुरू होता है, जहाँ पे सुविधा एक्चुअल में गटके की होनी चाहिए थी, वो गटके का काम उससे 1 किलोमीटर पहले ही खत्म हो गया। अब कारण जो भी रहे होंगे कि सब बोलते हैं जी उसका बजट खत्म हो गया, बजट वहीं तक था। लेकिन अभी यहाँ की स्थिति आज की डेट में देखो, अभी बरसात सिर्फ शुरू हुई है और यहाँ का जो रोड है पूरा पानी पानी हो गया है। सारी गाड़ियाँ, मान लो कुछ इमरजेंसी रात को हो जाए तो मतलब जाने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि इतना पानी है सड़क के बीच में और इतनी मिट्टी है कि भी आदमी पैदल भी नहीं चल सकता, तो गाड़ियाँ तो कैसे जाएंगी। कितने सालों से ये परेशानी आ रही है गांव वालों में? देखिए जी, सड़क का काम तो इसका चला हुआ है कम से कम मतलब 15 साल हो गए अप्रॉक्स, मतलब 10 से 15 साल से इसका काम चला हुआ है। और लेकिन अभी तक जो है इसका जो आज तक इसकी स्थिति सुधर जानी चाहिए थी वो नहीं सुधरी है,
क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी के अंडर भी अगर ये रोड बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि भी अब पीडब्ल्यूडी के अंडर हो चुका है ये, लेकिन जो एटलीस्ट अगर हम कहते हैं कि लुक नहीं डली है, लेकिन वो तो डल ही जाना चाहिए था कि गटका डल के इसको पक्का हो जाना चाहिए था। और पंचायत की तरफ से भी जो काम होते हैं, पंचायत की तरफ से अभी जगह जगह देखो, हर जगह अपने को इंटरलॉकिंग का काम मिलता है देखने को, लेकिन यहाँ पे इंटरलॉकिंग का भी नहीं मिलेगा। आप देखो मेन रोड पे भी कई जगह इंटरलॉक डला हुआ है, पट्टा से उधर चले जाओ, अपना जो चंडी के लिए रोड जाता है, मतलब जो मेन जो रोड है उस रोड पे भी जहाँ जहाँ गांव का बजट है उसका इंटरलॉक वगैरह का, वहाँ पे वो इंटरलॉक डला हुआ है। लेकिन यहाँ पे गाँव की जो गली है, और मेनली ये ऐसी बस्ती है, ऐसी बस्ती का के लिए भी मेरे को लगता है कि कुछ तो पंचायत की तरफ से होना चाहिए था कि कम से कम जो ये जो गांव का एरिया है कि गली नाली के बहाने से यहाँ पे इंटरलॉक का काम होके इतना एरिया तो पक्का हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको स्थिति देखने को मिलेगी कि यहाँ पे लोग जो है बहुत मुश्किलों में है, और मतलब पैदल चलने को भी लोगों को मुश्किल है, बाकी गाड़ियां चलने तो दूर है ही है। क्या मांग करते हैं सरकार से और इलाके के विधायक से? देखिए, मांग तो हमारी है ही है कि ये रास्ता पक्का होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ऐसी मूलभूत सुविधा में सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है वो रास्ते और सड़कें ही होती है। और अगर ये मतलब हमारा ये गांव का एरिया और ये सड़कें अगर पिछड़ी हुई है तो इसके लिए हमारा जो प्रशासन है वो जिम्मेवार है, क्योंकि दून विधानसभा में बारी बारी से आपको पता ही है कांग्रेस भी रह चुकी है, बीजेपी भी रह चुकी है, लेकिन इस एरिया में लोगों का वोट तो ले जाते हैं सब लोग, लेकिन इसमें डेवलपमेंट के नाम पे कोई बजट नहीं आता, क्योंकि शायद हो सकता है कि लोगों को उनकी वोट की जो है वो बोली लग जाती है, और बाद में जब काम की बारी आती है तो काम के नाम पे यहाँ पे कोई भी बिल्कुल अनदेखा कर देता है, देखता नहीं इस तरफ कोई भी। क्या नाम है आपका और ये खस्ता हाल तो सड़क के बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम आसाराम है जी। और सड़क का आप देख ही रहे जी क्या स्थिति है जी। बॉडी का देखो, सारे छींटे ही छींटे पड़े। 2-3 दफ़ा हमने स्केर लिया, मदर एक्सपायर हुई है जी, और उस करके हमारे को पानी के 2-3 दफ़ा तो बॉडी खाली करनी पड़ रही है, क्योंकि इसमें गंदे पानी के सारे छींटे ही छींटे, गंदा पानी। कल के लिए भी शायद मुश्किल ही है पानी का, और सप्लाई का भी हमारे को बहुत कम मिल रहा है पानी। बोरे नदी में भी गौड़ आई हुई है और उसमें पानी साफ़ नहीं है, ये भी समस्या आई। और जब से हमारे से सरकार ने, प्रधान जी ने, जो भी वार्ड मेंबर है, उन्होंने यही दिलासा दिया जी कि आप एनओसी दो, जो जगह आपकी आ रही है एनओसी दो, और एनओसी देने के बाद तुरंत रोड पक्का हो जाएगा। तो सर आज मेरे ख्याल तो 10 साल तो एनओसी दी है, वो भी हो गया जो हमने खुद दी हुई है। और मेरा नाम आसाराम है, ब्रह्मानंद और अमरदास, स्वारूराम, फग्गूराम और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने एनओसी दी हुई है, पर हमारे को उसी झेलना में झेल रहे हैं जिस जो पहले की स्थिति, उससे भी ख़राब स्थिति है इस टाइम हमारी। जो भी थोड़ा बहुत पटान करते हैं वो अनदेखी में करते हैं, मनमर्जी से करते हैं। जो भी काम हो रहा है मनमर्जी से, हमारे को कहीं भी मतलब हमारी ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। प्रधान बनने के बावजूद बाद में हमारी किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती, वोट लेने के बाद हमारी किसी को ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से कांग्रेस के विधायक बने हैं राम कुमार? हाँ जी, आए थे जी, आए थे। और हमने जो हमारी समस्या थी रास्ते की थी, एक शमशान घाट तक हमारे पास नहीं है जी। शमशान घाट के लिए हमारे कम से कम भी जी 50-60 बुजुर्ग ऐसे थे जो लकड़ी डालने के लिए जाने थे, शमशान घाट पर नहीं जा सके जी। भाई हमारा थोड़ा सा परेशानी में है, थोड़ी शरीर की दिक्कत है, तो वो नहीं जा पाए जी। भाई साथ में ही है, ये नहीं जा पाए जी। मदर के लिए भी लकड़ी डालने के लिए शमशान घाट के रास्ता। ये कारण तो नहीं कि आपकी बस्ती एससी की है इसलिए नहीं काम हो रहा? शायद ऐसा ही हो सकता है जी, हमारे को तो ऐसा ही देखने को मिल रही है जी। और जगह देखो बहुत सुविधाएं, बहुत सब कुछ मिल रहा है, रोड पक्के, लेकिन हमारा हरिजन बस्ती के लिए कुछ भी नहीं है। यही अनदेखी हमारे को तो नजर आ रही है। 50 साल की उम्र होगी, अब इसके बाद पक्का होएगा नहीं होएगा, दिलासे में निकल गए 50 साल। अभी आगे चुनाव आने वाले हैं, पंचायती चुनाव। हाँ जी, तो क्या कोई बहिष्कार करेंगे चुनावों का? सर वैसे तो करेंगे, अब हमारे भी जो परिवार है या गांव है, थोड़ी सी वोटों से तो कुछ नहीं होता। अब इनमें तो यही होता है भी लंगर लग गए, शराब बिक रही है, शराब मिल रही है, उसमें लोग बढ़ जाते हैं। तो जो शरीफ है या कुछ भी ऐसे सोच विचार करने वाले, वो फिर भी बिछड़ जाएंगे जी। अब क्या मांग क्या है आप? मांग यही है जी, हमारे रास्ते बॉडी यही है, और किसी ने हमारे पास हल तो चलाना नहीं है जी। यही होता है कि घर में चार दीवारी के साथ कुछ पक्का हो जाए, या फिर चलने के लिए रास्ता हो जाए, यही होता है जी। और कमाने तो हमारे को खुद पड़ेगा। पानी हमारा देखो जी, पानी की स्थिति देखो क्या स्थिति है जी, जो कि पहले। मैं विक्रम सिंह नायर, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। मैं पूरे हिमाचल का दौरा कर रहा हूं और गांव-गांव विधानसभा में पहुंच रहा हूं। तो जैसे ही मैं यहां डिस्ट्रिक्ट सोलन
की विधानसभा दून पड़ती है, उस दून विधानसभा में एक सलगा गांव पड़ता है। उस गांव की तरफ मैं जा रहा था, लोगों से रूबरू होने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही मैं वहां पे गया तो वहां पे जो रास्ता बना है वो बहुत ही दयनीय रास्ता था। देखो, कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन उन्होंने हिमाचल के जो अपर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ तो बहुत बुरा हाल है रास्तों का, लेकिन जब यहाँ पे बीबीएन एरिया की में हमें जाने का मौका मिला, दून विधानसभा में जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र का जो सगला गांव है, इस क्षेत्र में जाने का मौका मिला, तो यहाँ पे तो उनसे भी बुरी हालत है। आज तक कहते हैं, जैसे गांव वालों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कम से कम 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में अभी तक कभी रोड को सफाई कर रहे हैं, कभी रोडी डाल रहे हैं, फिर उसमें गैप दे रहे हैं 2-2 3-3 साल का कि अगले कुछ टाइम बाद आपकी लुक पड़ जाएगी या पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे जो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखो, आज यहाँ पे एक डेथ भी हो गई है, तो डेथ का कारण भी ज़्यादातर यही रहा है कि वो सही टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जा रहा है पेशेंट को। तो वो टाइम से जब उनको उपचार नहीं मिलेगा, दवाई डॉक्टर के साथ पास जाने का मौका नहीं मिलेगा, दवाइयाँ नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो उपचार होना था वो सही तरीके से हो नहीं सकता और डेथ हो जाती है कम समय में ही पेशेंट की। तो इसलिए बड़े बड़े वादे करने वाली कांग्रेस और बीजेपी, बहुत इन्होंने वादे किए कि हमने हर जगह पे रोड स्थापित कर दिया, शिक्षा स्थापित कर दिया, स्कूल कॉलेज बना दिए हैं, किसी को हिमाचल प्रदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ा दुख होता है ऐसे गांव में जाके कि वहां पे आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो इसलिए मेरा आज की जो गवर्नमेंट सरकार है, सुक्खू सरकार है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप वादा मत कीजिए, आप झूठे आश्वासन जनता को मत दीजिए। अगर सही मायने में आप जनता का भला चाहते हो तो उनको सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, ऐसी सुविधाएं उन लोगों को प्रोवाइड कीजिए ताकि जनता का भला हो सके। इसलिए राम कुमार जो यहाँ के विधायक है, राम कुमार जी, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में नहीं आते हो, आप लोग सिर्फ अपने परिवार को या अपने आप को बड़ा स्थापित करने के लिए ही पॉलिटिकल सत्ता हासिल करते हो, एमएलए एमपीज बनते हैं, उसके बाद आपको वोट लेने के लिए आप आ जाते हैं 5 साल बाद, लेकिन जब जनता की कोई मांग पूरी करनी हो तो आपको उसके बारे में कोई परवाह नहीं है। इसलिए आपसे मेरी, आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, पूरी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है उनकी तरफ से, दून विधानसभा के अंदर यदि आपने जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपन्न नहीं किया तो इसके अगेंस्ट हम बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं और आपको घुटनों पर खड़ा कर देंगे। हम पूरी कांग्रेस सरकार को घुटनों पर खड़ा कर देंगे कि जो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर दून जैसी विधानसभा, जहां पे पूरी सरकार को करोड़ों रुपया हर वर्ष, हर महीने करोड़ों रुपया टैक्स यहाँ पे पे आउट करते हैं सरकार को, लेकिन जब यहाँ के गाँव की हालत देखा जाए तो यहाँ पे रास्ते ही नहीं है। तो बड़े शर्म की बात है राम कुमार विधायक के लिए भी और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के लिए भी कि इसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो दून विधानसभा है, यहाँ पे जो करोड़ों रुपया टैक्स पे किया जाता है, उस विधानसभा को ये सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज और ये एजुकेशन, स्वास्थ्य और सड़कें, ये सुविधाएं ये प्रोवाइड करें। नहीं तो इसका अंजाम आपको 2027 के इलेक्शन में देखने को मिलेगा और आपकी एक भी सीट हम हिमाचल प्रदेश में नहीं आने देंगे। और पूरी जनता, मैं हिमाचल का दौरा कर रहा हूँ, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ पे बनने जा रही है। धन्यवाद। मैं हेमचंद कश्यप, प्रधान ग्राम पंचायत पट्टा नाली और डेवलपमेंट ब्लॉक जो है पट्टा मैलो। सर, ये देखा कि जो आपके गांव को रास्ता आ रहा है, इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। हाँ, रोड की तो हालत ख़राब ही है, बरसात में खास करके ज़्यादा ही इसकी हालत ख़राब हो जाती है। मैं हिमाचल गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ कि इस रोड के लिए ध्यान दें, क्योंकि ये हमारा एक जितना भी एरिया, जितना भी इस रोड के अंदर जो पड़ता है, उसमें कम से कम भी 90%, 85% आबादी हमारी एससी की है। एससी की, हाँ जी। जिसमें सलगा गांव, रुआ गांव, छोटा गांव, धार गांव, कुनाना गांव और नालक गांव, इसमें 90% 80% जो आबादी हमारी एससी की है। और कंपोनेंट प्लान का जितना भी हमारा पैसा आता है
गवर्नमेंट से आता है, जैसे सेंटर से आता है, जैसे हिमाचल गवर्नमेंट का है, वो प्रॉपर हमारे जो हमारी ऐसी आबादी हैं उनकी डेवलपमेंट में नहीं लग रहा है। तो मेरी मांग है हिमाचल गवर्नमेंट से कि उस पर विशेष ध्यान देके हमारा जो पैसा है जो हमारे लिए अलॉटमेंट करता है, जो हमारी परसेंटेज है कंपोनेंट प्लान की, उस पे उसको जो है हमारे एससी के ही आबादी पे ही उसको खर्च किया जाए। अपनी की पंचायत की ओर से भी कोई प्रस्ताव वगैरह डाले गए हैं वीडियो को या हमने अन्य? जब मेरे मिसिज भी 2005 से 10 प्रधान रहे, उस टाइम इस रोड का कार्य शुरू किया गया था। तो मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर्ड हूँ। उसके बाद थोड़ा इसमें आगे काम अभी करने को था इसको, उसके बाद मैंने इसको गुनाई परमाणु वाले रोड पे इसको लिंक कर दिया हुआ। तो इसमें भी काफ़ी काम हो गया हुआ, गिफ्ट डीड भी काफ़ी लोगों की करवा दी, PWD को दे दी गई है ये, और 2-4 लोग है भी उसमें मैं लग रहा हूँ उसमें करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ है सर, ये देखा गया है कि ये तो जब से पैदा हुए होंगे तब से इसकी आज तक कभी लुक नहीं डाली इस मार्ग पे। जब से हम पैदा हुए ना तब तो हम एक आदिवासी थे यहाँ पे। हमारे गांव, ये जो जिन गांव का मैंने नाम लिया, जो जितने भी एससी के विलेजेस थे, इस पे कोई रोड नहीं था, नहीं पैदल थे, पगडंडी थी, खच्चरों से इस पे सामान लाते थे, तब लोगों ने घर पाए थे। हालात ऐसे हैं कि सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, लेकिन ये जो मार्ग है आज तक पक्का नहीं हो पाया। क्या ये कोई कारण ये मान सकते हैं आप कि ऐसी बस्ती है इसलिए नहीं हो रहा काम? वो मैं पहले बोल रहा हूँ कि हमारा जो, मैं तो डिमांड कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि जितने भी हमारे कंपोनेंट प्लान का जितना बजट आता है, उसको जितना बजट हमारे के लिए अलॉट होता है, तो पूरा का पूरा हमारे ही बस्तियों पे ही लगना चाहिए। हमारे को मिल सर, हमारे ही ऐसी आबादी के लिए जो अलॉटमेंट है वो उसी पे ही लगे, इधर उधर उसको खर्च ना किया जाए। अभी बल्कि हमारी एक समाज की एक मीटिंग थी चंडी में, हमने वहाँ पे भी इस मुद्दे को उठाया था। हमारे कोली समाज की एक मीटिंग थी वहाँ चंडी में, तो वहाँ पे भी एक शिमला में बस स्टैंड पे वहाँ हमारा कंपोनेंट प्लान का पैसा खर्च कर दिया। उस चीज़ को इन्होंने उठाया है गवर्नमेंट से, इस तरह की हमारे साथ बेईमानी न करें। विधायक साहब का किस तरह का रोल रहा है इस मार्ग को लेकर? विधायक का तो अच्छा रहा हमारे यहाँ, क्योंकि ये मेरी नॉलेज के मुताबिक उनकी ही देन है जो यहाँ तक भी पहुँचा वन। अदरवाइज तो कोई यहाँ रोड बना नहीं है। राजाराम जी थे उस टाइम से रोड बनना शुरू हुआ था, जब मेरे मिस्त्री वगैरह ही प्रधान है। अब क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से, कब तक बन सरकार जाएगा? से यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारा जो पैसा है उसको हमारे आबादी पे ही खर्च करें, और ऐसी बस्ती में लगना चाहिए। इसी रोड को हमारे इस रोड में लगना प्रायोरिटी पे लिया जाए, और प्रायोरिटी पे इसको पक्का किया जाए। क्या गांव वाले अब उम्मीद लगा सकते हैं आपके ही कार्यकाल में ये पक्का हो जाए? मेरा तो निवेदन है, मैं तो गवर्नमेंट से निवेदन ही कर सकता हूँ। मैं तो एक छोटा सा प्रधान हूँ, बाकी विधायक है, MP है, गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री जी है, अगर चाहे तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। 10-11 किलोमीटर का सिर्फ पैच था मेन रोड से, जिसमें 2.5 किलोमीटर पे तक गटका डल चुका है। वो भी हम प्रयास कर रहे हैं उसको भी आगे भी बढ़ाएं।